Hello students, in the previous video we have discussed about the water. Water scarcity has become a serious problem. This topic we have discussed, okay? Now in this video we will discuss about land, okay? Now start, okay? Let's try this. First we will read, then I explain you, okay? Take a transparent plastic bottle, a handful of soil, some stones, sand, some dry leaves and water. अब इसमें क्या बोला है कि देखो एक प्लास्टिक बॉटल है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, जो मतलब जिसमें हम लोग आर पार देख सके वैसी प्लास्टिक बॉटल लेनी है आपको। और आपको थोड़े से सॉइल लेने मतलब मिट्टी लेनी है, और कुछ पत्थर लेने हैं, और रेती लेनी है, सैंड मतलब रेत, कुछ रेत लेने हैं, और थोड़े थोड़े ड्राई लीव्स लेने हैं, और वाटर लेना है, ठीक है। आगे क्या है सेकंड पॉइंट, कट ऑफ द अपर टैपरिंग पार्ट ऑफ बॉटल, पुट द रेस्ट ऑफ द मिनरल्स इन द लोअर पार्ट एंड ऐड वाटर। अब इसमें ये बोला है कि आप लोग ये बॉटल के ऊपर का जो हिस्सा है वो काट दो, बॉटल के ऊपर का हिस्सा काट दो, और ये जो सारे मैंने मिनरल्स बताए थे जो सारे बॉटल के अंदर डालने हैं, सॉइल से स्टोन्स, सैंड और ड्राई लीव्स और वाटर, वो सब आप उस बॉटल के अंदर डाल दो। फिर लास्ट में आपको वाटर ऐड करना है। फिर क्या करना है, थर्ड पॉइंट क्या है, स्टीर द मिक्सचर थ्रूली एंड पुट इट असाइड। अब इसमें बोला है कि स्टीर मिक्सचर को, जो आपने मिक्सचर मतलब जो सब कुछ डाले हैं, स्टोन, सॉइल, सैंड, ड्राई लिप्स, ये सब जो आपने डाले हैं उसे मिक्स कर दीजिए, ठीक है। फिर आप ऑब्जर्व इन द नेक्स्ट डे एंड आंसर, फिर आप नेक्स्ट डे देखना और आंसर करो कि क्या होता है उस बॉटल के अंदर। हाउ डज़ द पिक्चर इन द बॉटल लुक नाउ। अब जो बॉटल के अंदर जो पिक्चर दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, ऐसा देखो। अगले दिन हम लोग ने देखा तो हमारे बॉटल के अंदर का पिक्चर ऐसा दिख रहा है, ओके, ठीक है, आप लोग को समझा। देखो फिर आगे क्या लिखा है कि डू यू सी लेयर्स इन इट, क्या आप लोग ने लेयर देखा बॉटल के अंदर। लेयर मतलब क्या होता है, जैसे देखो केक के अंदर लेयर होता है, एक लेयर होता है केक का, फिर क्रीम लगाते हैं, फिर एक लेयर होता है, फिर क्रीम लगाते हैं, उसको बोलते हैं लेयर, ओके। देखो ये देखो एक लेयर क्या है, पूरा स्टोन्स का लेयर है, एक लेयर क्या है, सैंड का लेयर है, और एक लेयर है सॉइल का लेयर है, ठीक है, और एक ड्राई लीव्स का लेयर है, ओके। देखो अलग अलग लेयर है ना हमें अलग अलग लेयर, देखो लेयर मतलब समझा ना क्या होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज सीन इन द डिफरेंट लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब आप लोग क्या देख रहे हो, ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोग कौन से लेयर्स देख रहे हो बॉटल के अंदर। ड्राई लीव्स देख रहे हैं, सॉइल देख रहे हैं, सैंड देख रहे हैं, स्मॉल स्टोन्स, बिग स्टोन्स, ठीक है। ये डायग्राम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ओके। देखो फिर क्या है, द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक्स लाइक दिस। अब जो हमारे अर्थ पे जो लैंड है मतलब जो ज़मीन है उसके अंदर का भाग भी ऐसे ही दिखता है, उसके अंदर का पार्ट भी हमें ऐसा ही दिखता है, ठीक है। और आगे क्या है, इफ़ ए पाइपलाइन इज बीइंग laid in your neighborhood, observe carefully the pits dug for this purpose। अब इसमें बोला है कि अगर समझो आपके बाजू में, ये बाजू में, या फिर आपके बिल्डिंग के नीचे, या फिर कहीं भी आपके बाजू में कुछ पाइपलाइन का काम हो रहा है, ठीक है, मतलब ज़मीन में पाइप डालनी, पाइपलाइन का काम हो रहा है ज़मीन में, ठीक है। फिर उन लोग तो पाइपलाइन करने के लिए गड्ढा तो पक्का खोदेंगे ज़मीन का, तो आप लोग उसको ऑब्ज़र्व करो कि मतलब उन लोग गड्ढा खोदेंगे तो आप ज़मीन का लेयर को ऑब्ज़र्व करो, ज़मीन की लेयर कैसी है, मतलब कि पहले क्या ड्राई लीव्स है,
फिर सॉइल है क्या, फिर सैंड है क्या, फिर स्टोन्स है क्या। आप लोग देखोगे ना तो मैंने तो देखा है, देखो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं कभी मैं देखी हूँ ऐसे, मतलब कहीं गड्ढा खुदा रहता है तो मैं ऐसे देखती हूँ। इसका मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि सबसे नीचे हम लोग को स्टोन दिखता है। ओके, हम लोग को कभी भी सॉइल के नीचे स्टोन दिखता है। You will see some layers under the land surface as shown in the accompanying figure। अब देखो आप लोग बोल रहे हैं कि जो आप लोग को ऊपर दिया है फिगर, उसमें आप लोग वैसा ही लैंड में भी देखोगे, वैसे ही ज़मीन के अंदर भी देखोगे, जैसे हम लोग बॉटल में देख रहे हैं। ठीक है, जैसा हम लोग ने बॉटल में देखा है वैसे हम लोग को ज़मीन के अंदर भी दिखेगा। ओके, देखो फिर क्या है, इफ़ द लैंड हैज़ मैच्योर सॉइल द टॉपमोस्ट लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें बोला है कि अगर आप लैंड मैच्योर सॉइल को देखोगे, मतलब एकदम परफेक्ट सॉइल, जो एकदम अच्छे से मिट्टी जो मतलब प्लांट्स को ग्रो कर सकती है, वैसी सॉइल को देखोगे तो उसके ऊपर सबसे ऊपर ना एक लेयर होता है जो ना मतलब जानवरों का, जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो जब जानवर मर जाते, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं उसी में, तो सबसे ऊपर उनका ही लेयर होता है, कीड़े मकोड़े और जो पत्तियाँ गिरती हैं ऊपर से ट्रीज़ पे से, जो मतलब प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, सबसे ऊपर लेयर उन्हीं का होता है। मतलब ऐसे देखो, ये देखो आप लोग को दिख रहा है ऊपर वाला लेयर, ये वाला लेयर जिस पे आपको थोड़ा लीव्स टाइप दिख रहा है, उसमें हम लोग को डेड एनिमल्स मिलेंगे और डेड प्लांट्स मिलेंगे। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या है। दिस लेयर इज़ कॉल्ड ह्यूमस। ये लेयर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। देखो इधर लिखा भी है, डायग्राम में दिया भी है ह्यूमस। ये लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमस। ओके, देखो आगे देखते हैं। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। और ये हम लोग को अक्सर ऐसे मतलब ऐसे जो टाइप के होते हैं, अब देखो जहाँ बिल्डिंग्स रहेंगी वहाँ तो ऊपर ऊपर ये पत्तियाँ नहीं गिरेंगी ना, ऐसे पत्ती देखो मैं दिखाती हूँ, ऐसे पत्तियाँ नहीं गिरेंगी। और हम लोग को ऐसे चीज़ें हम लोग को कहाँ दिखती है, डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल में हम लोग को ऐसी लेयर दिखती है, मतलब ह्यूमस लेयर दिखती है। ओके, The land below this is full of sand, soil, small stones, worms and insects। अब जो लैंड होता है, लैंड पे तो सब लोग होते हैं, मतलब सब चीज़ होता है लैंड पे। उसके ऊपर पूरा सैंड होता है, मिट्टी होती है, मतलब रेती होता है, सॉइल होता है मतलब मिट्टी, और छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, और वर्म्स मतलब कीड़े होते हैं, और इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब वो बीटल, ग्रासऑफर्स, ये सबको इंसेक्ट्स बोलते हैं। ओके, soil and pieces of bedrock are found below this layer of land। अब सॉइल और पीसेस ऑफ बेडरॉक हम लोग को कहाँ दिखता है, ये ज़मीन के अंदर। बेडरॉक देखो इसे बोला जाता है, ये जो पूरा लेयर दिख रहा है ना आपको बड़े बड़े पत्थरों का, इसे हम बेडरॉक बोलते हैं। ओके, समझा ना, बेडरॉक मतलब बड़े बड़े पत्थर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। दिस soil is immature। Further below this layer the proportion of soil decreases and that of rock increases। अब इसमें बोला है कि ये जो हम लोग के नीचे पार्ट वाला सॉइल रहता है, नीचे पार्ट का मिट्टी रहता है, वो इमेच्योर होती है, मतलब वो प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकती है। ओके, अब देखो फिर आगे क्या है, और ये देखो इसी वजह से ना हम लोग का अलग अलग लेयर बना है। देखो नीचे वाला लेयर इमेच्योर होता है, ऊपर वाला लेयर मैच्योर होता है। ओके, जहाँ पर हम लोग प्लांट्स उगाते हैं। अब आगे क्या है, द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस रॉक्स। अब जो मेन मिनरल्स होते हैं ये रॉक्स, देखो हम लोग जैसे गड्ढा अंदर अंदर खोदते हैं तो हम लोग को क्या बहुत सारी चीज़ें मिलती है ज़मीन के अंदर, जैसे कि लोहा, ठीक है, लोहा मिलता है हम लोग को, और कोयला मिलता है, बहुत कुछ मिलता है ना हम लोग को लेयर में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दैट इज़ वाई सॉइल इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द बेडरॉक।
अब इसमें बोला है कि ये क्यों होता है ऐसा, मतलब कि नीचे हम लोग को सारे सामान मिलते, देखो हम लोग को नीचे लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, कोयला मिलता है, हम लोग को डायमंड भी मिलता है हम लोग को ज़मीन में। ओके, देखो अब आगे क्या हम लोग को बोला है कि इस वजह से ही हमें ये अलग अलग टाइप्स के ये लेयर दिए हैं नेचर ने। ओके, फिर द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द बेडरॉक। बेडरॉक के ऊपर डिपेंड होता है कि सबका कलर कैसा रहेगा। देखो सब आप लोग को ऊपर से नीचे तक देखिए कि सबके सॉइल जो अलग अलग सॉइल है वो सबके कलर चेंज है। ऊपर का देखो जो मैच्योर सॉइल है, वो मैच्योर सॉइल मतलब जहाँ प्लांट उग सकते हैं। ओके, जो मैच्योर सॉइल है उसमें देखो अलग कलर है, इमैच्योर सॉइल में भी अलग कलर है। और जो लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स, जो सॉइल और मिट्टी और छोटे छोटे स्टोन्स है उसके कलर अलग है, और बेड रॉक के कलर अलग है। हमें दिख रहे हैं ना इधर, मतलब हर लेयर अलग अलग कलर का है। ओके, आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। द सॉइल ऑन द लैंड इज़ फॉर्म्ड बाय ए नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, जो हमारे लैंड में जो हमारे सॉइल है, लैंड पे जो सॉइल रहती है, मतलब ज़मीन पे जो मिट्टी है, वो नेचुरल प्रोसेस के वजह से बनता है। ओके, नेचुरल चीज़ों के वजह से बनता है। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेडरॉक। अब देखो जो अबायोटिक मतलब जो अजीव होते हैं, अजीव मीन्स नॉन लिविंग थिंग। जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं। तो वो मतलब जो बेडरॉक होता है, बेडरॉक देखो रॉक का हमेशा वेदरिंग चेंज होता है, मतलब कभी बारिश होती है कभी वो होते हैं, तो देखो रॉक पे धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं ना, उसको हम वेदरिंग पढ़ेंगे जब आप लोग बड़े हो जाओगे, तो वेदरिंग वाला लेसन भी आएगा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ओके, ये वाला भी लेसन आएगा, पर अभी नहीं आएगा। ड्यू टू द हीट कोल्ड वाटर ऑफ द सन, wind and rain respectively, the bedrock breaks down into pieces. ठीक है, जब बारिश होती है, बारिश होती है, सन की धूप पड़ती है, हवा चलती है और गर्मी होती है, ठंडी लगती है, और जब वाटर गिरता है ज़मीन पे, तो देखो रॉक्स ना, जो बेड रॉक होते हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। क्या होते हैं? टूटने लगते हैं। मैंने अभी बताया था, वेदरिंग होने लगता है उनका, मतलब टूटने लगते हैं उन लोग। ओके, स्टोन, सैंड्स एंड सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पीसेस। अब स्टोन, सॉइल और ये सब जो वगैरह वगैरह चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी, वो सारी चीज़ क्या किससे बनती हैं? बेडरॉक से बनती है। जब बेडरॉक टूट जाते हैं, टूट के एकदम मतलब वो बिखर जाते हैं, तो ये सब सॉइल वॉइल ये सब बनता है। ठीक है, बेडरॉक के वजह से ही सब कुछ बनता है। माइक्रोब्स, वर्म्स आर फाउंड, इंसेक्ट्स आर फाउंड अमॉन्ग दैम। और जो मिट्टी के अंदर हम लोग को माइक्रोब्स दिखते हैं, वर्म्स मतलब कीड़े दिखते हैं, इंसेक्ट्स दिखते हैं। माइक्रोब्स मतलब आप लोग को मालूम नहीं होगा, मैं बता देती हूँ माइक्रोब्स मतलब क्या होता है। माइक्रोब्स मतलब होता है कि जो ऐसे कीड़े जो हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, वो हमारे आजू बाजू में बहुत है पर हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो वैसे कीड़े होते हैं। ठीक है, हम लोग को उसमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है माइक्रोब्स को। ओके, rodents like mice and rat are also found here. अब इसमें बोला है कि जो हम लोग को ज़मीन में हम लोग को चूहे भी दिखते हैं। चूहे देखो ज़मीन में ही रहते हैं और घर में भी रहते हैं सबके, पर ज़्यादातर चूहे जो बाहर रहते हैं वो ज़मीन में रहते हैं। ओके, चूहे ज़मीन में रहते हैं, जो बड़े बड़े चूहे रहते हैं, माइस जो बड़े बड़े चूहे रहते हैं वो ज़मीन में रहते हैं। रैट्स भी बड़े बड़े चूहे जो वो सब ज़मीन में रहते हैं। ओके, ये भी हम लोग को ज़मीन के अंदर दिखता है।
The roots of trees growing on the land also help. और जब लैंड पे रूट्स मतलब क्या होता है, ये रूट्स हम इससे बोलते हैं, ओके। रूट्स मतलब जड़ होती है, ओके। देखो, जब हमारे लैंड पे ट्री या फिर कोई प्लांट उगता है तो रूट्स उनको उगने में मदद करता है। रूट स्ट्रांग होएगा तभी हमारा प्लांट ज़्यादा दिन तक चल पाएगा, ओके। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जब वेदरिंग मतलब जब रॉक्स जो बेड रॉक होते जब टूट जाते, ब्रेक हो जाते तो सॉइल बनता है, फिर उसमें प्लांट्स उगते हैं। रूट्स हम प्लांट्स की उगने में मदद करता है, ओके। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ स्लो एंड कंटिन्यूस। और जब देखो जो सॉइल बहुत धीरे धीरे बनता है, पर बनते जाता है, ओके। इट टेक्स अबाउट 1,000 years of a 2.5 centimeter thick layer of a mature soil to form, ओके। अब देखो इसमें क्या बोला है कि सॉइल जो होती है, सॉइल को कम से कम एक सॉइल मतलब 2.5 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है आप लोग को मालूम होगा। 2.5 सेंटीमीटर सॉइल को थिक होने में मतलब मोटा होने में 1000 ईयर लग जाते हैं, मतलब 1000 साल लग जाते हैं सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर मोटा होने के लिए सॉइल को, ओके। सॉइल होना ज़रूरी होता है, सॉइल अगर नहीं होगा तो हमें खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा, ओके। तो देखो अभी इसीलिए कभी भी जो उपजाऊ ज़मीन होती है उधर हमें घर नहीं बनाना चाहिए, उधर हम लोग को खेती करने के लिए देना चाहिए, ओके। और जो बांजर ज़मीन होती है, जो मतलब जिधर उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है, उपजाऊ ज़मीन मतलब कि जहाँ पर प्लांट्स उग सकते हैं, और जो उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है वहाँ पर प्लांट्स नहीं उगते, वहाँ पे हमें अपना घर बनाना चाहिए। और आजकल इतने बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं और वो उपजाऊ ज़मीन पे ही बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल पे इतनी मिट्टी पे कचरे गिरते हैं वगैरह वगैरह। तो हम लोग का ये सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस समय सब कुछ हो रहा है, ओके। अब देखो ये आज के लिए इतना ही बस, ठीक है, ओके, थैंक यू।